नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। एक सवाल बड़े सन्नाटे में घूम रही है। 11 मई को प्रशांत किशोर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में एक रैली करने जा रहे हैं और रैली का उद्देश्य है एक हस्ताक्षर अभियान चलाना। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से कल्याण बीघा को ही इस रैली के लिए चुना, उसके देखकर ये समझ नहीं आ रही है कि क्या जन स्वराज के संस्थापक अपनी पार्टी को अलायंस पॉलिटिक्स की ओर ले जाना चाह रहे हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज जनता दल यू के साथ कोई चुनावी तालमेल करने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कल्याण बिहार में वो अगर चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई विद्रोह का बिगुल फूकेंगे तो ये नामुमकिन सा है। ये बात पूरे देश के पॉलिटिक्स को जानने वाले लोगों को समझना चाहिए। कल्याण बिहार ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार के लिए सफाई। बिहार के 9 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी जन कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है वो कल्याण बिघा से की है और वहाँ उनके अन्य भक्तों की कमी नहीं है। अगर किसी मंच से हस्ताक्षर के जरिए पूछा जाए कि भाई क्या करें, लोगों से राय ली जाए, तो लोगों की स्पष्ट राय यही होगी कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया जाए। अगर ये सूरत बनती है, जन स्वराज जो लगातार दावा कर रही है बिहार के वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, सब पे उम्मीदवार उतारने वाली है, तो लग रहा है कि उनकी गाड़ी कहीं जाके फंस गई है। वो एक बार फिर से अलायंस पॉलिटिक्स में जनता दल यू के साथ आने वाले हैं। जनता दल साथ यू की आने के संकेत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले झंझारपुर रैली में खास करके जिस ढंग से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने एक बात जाहिर की, एक आशंका जाहिर की, एक नाराजगी जाहिर की ललन सिंह के खिलाफ, राजीव रंजन के खिलाफ, जो केंद्रीय मंत्री हैं। वो सभा के दौरान जब नीतीश कुमार बोल रहे थे उस समय वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पा के बैठ गया, प्रधानमंत्री साहब कुछ बताने लगे। उसी समय प्रधानमंत्री को इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो हमेशा आप ही के साथ रहना चाह रहे थे। लेकिन यही व्यक्ति जब पार्टी का अध्यक्ष था तो पूरी पार्टी को उठा करके दूसरी ओर ले गया था और आप उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं। नीतीश कुमार एक घायल शेर की तरह से प्रधानमंत्री को ये बात बता रहे थे। आइए सब यही करवाए हैं और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को, हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब उस समय कहीं से ये बात नहीं दिख रहा था कि वो कहीं से रुग्ण है, निःशक्त है, कमजोर है। तो जब प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार इतना असर्टिव होकर के वो कह रहे थे, भले ही उनके संबोधन में नमन, श्रद्धा जैसी बातें थी, लेकिन उसका जो अंदाज था उसे वो साफ कह रहे थे अगर नीतीश कुमार कहीं से भी एनडीए से दूर गया हो या कोई गलती की हो तो उसके गुनाहगार प्रधानमंत्री से गलवैया मिला करके गुटपीट कर रहे हैं। अगर सजा मिलनी चाहिए तो ललन सिंह को मिलनी चाहिए और ऐसे ही लोगों को मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा यही वो लोग हैं कि जो उन्हें उठा करके बाहर ले गए थे। तो जब एक सूरत में जहाँ स्पष्ट गैप दिख रहा है केंद्र में गए ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच, ऐसे गैप नीतीश कुमार के सलाहकारों के बीच अक्सर दिखते रहे हैं। उस गैप के बीच में अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव में जाकर एक रायशुमारी करना चाहते हैं कि उनकी भावी पॉलिटिक्स कैसे हो, जो उन्होंने पिछले 2 साल से पूरी तैयारी की है और 2024 से अपनी नई पार्टी बना करके जिस ढंग से बिहार में अपने पैर पसारने की कोशिश की है। और पैर पसारने की पहली कोशिश में गांधी मैदान में उन्होंने जो 11 अप्रैल को सभा बुलाई थी वो जिस ढंग से विफल हुई है, गांधी मैदान की रैली विफलता के बाद से एक बेचैनी है प्रशांत किशोर में, आखिर वो करे तो क्या करे। काफी कुछ उनका स्टेक पर है। इस सूरत में उनके पास एक विकल्प है कि वो अलायंस पॉलिटिक्स में जाए। ये 224 सीट 243 सीटों पर लड़ने की जिद को छोड़े और संभव हो तो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ अलायंस करें। ये बात कल्याण बिघा से निकल कर आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में जो हाल सफाई का है मुलायम सिंह परिवार को लेकर, वैसी ही सूरत कल्याण बिघा की है, जहां हर एक घर तक बिहार की विकास योजनाएं पहुंची हैं।
नीतीश नौवीं बार के मुख्यमंत्री सबसे पहले कल्याण बिघा ही जाया करते हैं, वहाँ शायद ही उनके खिलाफ कोई बिगुल फूकने वाला हो और कहे प्रशांत किशोर को ये दे कि हाँ आप जो हटाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को कुर्सी से, हम आपके साथ हैं, शायद ही उस सभा से ऐसी कोई आवाज़ निकले। बल्कि जब हस्ताक्षर की बात हो, हस्ताक्षर इसी बात के लिए हो कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बने और 2030 तक मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें 2013 से लगातार नीतीश कुमार को अलग थलग करने, उनके सलाहकारों से अलग थलग करने की कोशिश होती रही। 2013 में इसलिए कह रहा हूँ कि 2005 से लेकर 2013 तक का वो सिर्फ नीतीश कुमार का शासन नहीं था, वो सुशील मोदी का भी शासन था। और 2013 में अचानक से सुशील मोदी को उनसे अलग कर दिया गया और उस अलग होने का नतीजा रहा कि प्रशांत किशोर करीब आए, नीतीश कुमार उठाकर जनता दल यू को उठा करके आरजेडी के पास ले गए। एक असंभव सा गठबंधन उन्होंने तय कर दिया और उस गठबंधन के आधार वो इसलिए हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को, सुशासन वाली छवि को हटा दिया था और अन्य लोगों को उप मुख्यमंत्री कुर्सी दिलवा दी थी। उसका प्रशांत किशोर ने फायदा हुआ। एक बार जब फिर वही गैप होता हुआ दिख रहा है, ललन सिंह के बारे में नीतीश कुमार ने भरी मन से कहा यही वो व्यक्ति हैं जो एनडीए से मुझे ले गए थे, आप उनके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अकेला पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले उनके पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे आरपी सिंह, रामचंद्र सिंह, जो उनके निजी सचिव थे और आईएएस अधिकारी थे, वो जनता दल के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने का उन्होंने नीतीश कुमार के पूरी इच्छा जाने बगैर पूरी पार्टी को एनडीए के साथ केंद्र में शामिल करने का फैसला लिया, केंद्रीय मंत्री बने। जब तक वो केंद्रीय मंत्री रहे तब तक तो नहीं, लेकिन जब चुनाव का नौबत आई, जब चुनाव की नौबत आई, उन्हें राज्यसभा भेजने की नौबत आई, तो नीतीश कुमार अचानक उनके पर काट दिए। सिर्फ आरपी सिंह के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा भी और मिसाल है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, जिनको लगा था कि नीतीश कुमार ने उनको अपनी कुर्सी उन्हें सौंप दी थी और बड़े कंफर्ट होने के फेर में थे बीजेपी के साथ मिल करके, उस समय नीतीश कुमार ने दाव खेला, उस निकाला। तो जो भी सिपहसालार उनके बड़े चालाक बनने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार को लांग करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो उसको नीतीश कुमार ना सिर्फ पर काटते हैं बल्कि उनके अपनी जगह पे हैसियत पहुंचा देते हैं। ललन सिंह को ये बात बखूबी पता है, इससे पहले भी उनका बड़ा देर तक नीतीश कुमार से जनता दल यू में रहते हुए ही एक लफड़ा चला था और भी उनको साइडलाइन किए जा चुके थे। अब सपका गए हैं झंझारपुर की सभा से, जहाँ नीतीश कुमार साफ तौर पर कहा, नीतीश कुमार ने देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके वो जब अपनी डींगे बढ़ा रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ भरे मन से उन्होंने कहा, जो कहा उसका संदेश दूर तक गया है और उसी संदेश एक संदेश निकला है कि प्रशांत किशोर ने तय किया है वो कल्याण बिघा जाएंगे, वहाँ से अपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। और प्रशांत किशोर का इतिहास जुड़ा पड़ा है जनता दल यू से। वो जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जब उन्होंने छोड़ भी दिया था, फिर 2022 में एक बार नीतीश कुमार ने फिर से उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया था। 2022 में जो बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का संकल्प ले रहे थे, तब रथ यात्रा, अपनी पैदल यात्रा पर निकलने तय कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया कि आइए भाई, आपकी योजनाएं ठीक लगी हैं मुझे, आप एक बार फिर से जनता दल की यू की बागडोर संभालिए, चलिए बढ़िए। तब उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया और जन स्वराज पार्टी की शुरुआत की। और उस शुरुआत को जब अपना अमली जामा पहना रहे हैं और बार बार नीतीश कुमार पर चोट कर रहे हैं, उस चोट करने की सूरत में एक बार फिर वो कल्याण बिघा जा रहे हैं। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, 11 मई को कल्याण बिघा से जो कुछ फैसला आता है प्रशांत किशोर के हक में आता है, खिलाफ में आता है, दो बातें हो सकती हैं। या तो वहाँ ये बात फिर से निकल के आ सकती है कि प्रशांत किशोर अलायंस पॉलिटिक्स में उनके लिए है कि उनके लालच में, प्रशांत किशोर के लालच में क्या जनता दल यू फिर से एक बार एनडीए को छोड़ करके अलग होगी और प्रशांत किशोर का अलायंस करके अक्टूबर के चुनाव में उतरेगी। या फिर प्रशांत किशोर के लिए एक और नौबत आती है कि उनका ये फिक्स्ड प्रहार का रूप नीतीश कुमार पर बना रहे और नीतीश कुमार यथावत एनडीए में बने रहे और प्रशांत किशोर अपने इस रूप को लेकर के फिर से आरजेडी के पास चले जाए, जिस ढंग से उन्होंने पिछली बार पूरे दल बल के जेडीयू को उठाकर आरजेडी के पास ले गए थे। तो एक 11 मई एक नई तारीख निकली है, बड़ी दिलचस्प तारीख है। कल्याण बिघा में प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने वाले हैं अपने रणनीति की, नई रणनीति की तरह। लेकिन इस रणनीति में ये भी तय होना है कि उनको अलायंस पॉलिटिक्स स्वीकार करना है तो उन्हें जेडीयू की तरफ जाना है या फिर केंद्र में सरकार के एनडीए को चौंकाते हुए आरजेडी की तरफ बढ़ लेना है। उस सूरत में बिहार की राजनीति एक नए रंग में हो गई और प्रशांत किशोर की अपरिहार्यता बची रह जाएगी। अभी फिलहाल जो सूरत है और जिस ढंग से लगातार प्रशांत किशोर के दावे दर दावे फेल हुए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 2020 में जिस ढंग से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हार करके अपना सब कुछ गंवा दिया था,
उसी ढंग से एक बार फिर से प्रशांत किशोर अपना सारी कोशिशें, सारी मेहनत न गवा बैठे। तो क्या प्रशांत किशोर, मुझे नहीं लगता चिराग पासवान जैसे कच्चे हैं। उन्होंने एक अवसर तलाशा है, 11 मई का अवसर है, कल्याण बिहार जाकर के हस्ताक्षर लोगों की रायशुमारी लेने का अवसर है, और उन्होंने कहा है वो जा रहे हैं। और वहां से अगर बात निकलती है, 2 बात निकलेगी। एक बात कि क्या वो जेडीयू की तरफ चले जाएं, जेडीयू से अलायंस करें। जेडीयू उनकी अपनी पार्टी है, खड़ी की हुई पार्टी है, जिसके बारे में 2022 में भी उनके पास ऑफर था कि जेडीयू की पूरी कमान संभाल लें, सारे कैडर्स उनके जानने वाले हैं, उधर चले जाते हैं। या फिर उस जिद पर बने रहते हैं कि वो अपने जनसुराज को यथावत कायम रखेंगे और 243 सीटों पर सब बिहार सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ करके अपनी हार का कोई नया कीर्तिमान गढ़ेंगे। ठीक उसी अंदाज में जिस ढंग से 2020 में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हुए टकरा गए थे नीतीश कुमार से चिराग पासवान, और अपना सब कुछ बर्बाद कर गए थे, अपना परिवार, अपनी पार्टी के विघटन सब। इसी ललन सिंह ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उनके घर में जाकर के एक असंभव सी बात, रामविलास पासवान के परिवार में जाकर भेद कर दिया, पूरी पार्टी को दूफाड़ कर दिया। 5 सांसद चुन के आए थे चिराग पासवान के, 5 में से 4 उनके चाचा के साथ चले गए थे, और बिल्कुल अकेले चिराग पासवान रह गए थे। भले उस पार्टी का नाम और सिंबल चिराग पासवान का भी है, लेकिन वो जो बर्बादी हुई थी उस समय चिराग पासवान की, उससे 5 साल बीतने के बाद वो संभले हुए दिख रहे हैं। इस बार हर सभा में वो नीतीश कुमार के चरण चुम्बन से हिचकते नहीं, उन्हें अपना बड़ा बताने से हिचकते नहीं। तो ये सब कुछ अगर 2020 में बनाए रखते हो तो चिराग पासवान की राजनीति और तेजी से पल्वित पुष्पित होती रहती, सहारे अवलंबन सहारे नहीं होती। एक मौका फिर से प्रशांत किशोर के निकल आया है, तो देखना है प्रशांत किशोर 11 मई को क्या फैसला लेते हैं कल्याण बिहार से, उस कल्याण बिहार से जिसके लोगों के हृदय में नीतीश कुमार बसते हैं। वहाँ शायद ही नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आंदोलन करना या कोई जनसभा कर पाना आसान है, जबकि वो सत्ता में बने हुए हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं, और 10वीं बार अक्टूबर में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ करने की तैयारी में मूड में है। वो एनडीओ के लिए भी अपरिहार्य बने हुए हैं, विपक्ष के लिए अपरिहार्य बने हुए हैं कि बात चाहे जो हो, इधर की हो या उधर की हो, मुख्यमंत्री तो एक बार फिर से अक्टूबर नीतीश कुमार ही बनेंगे। बीच का अड़ंगी के तौर पर प्रशांत किशोर आते हुए दिख रहे हैं। तो देखना है 11 मई को प्रशांत किशोर एक बार जाकर सरेंडर कर जाएंगे कल्याण बिहार में, इसी नीतीश कुमार के आगे, जिनको उन्होंने बिहार का सिरमौर बनाने के लिए काफी कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।